जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ज्ञान हासिल कर लिया होगा कि हमारे इस वेटरन्स को 15 लाख रुपया मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया पर आपने हासिल कर लिया होगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर आपने भारत सरकार का 1 रुपया भी रख लिया तो आपको जेल हो सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने टाइम पर टैक्स नहीं भरा तो टैक्स के ऊपर फाइन पर फाइन, फाइन पर फाइन और उसके ऊपर इंटरेस्ट, यानी 1 रुपया भारत सरकार आपसे वसूल लेगी। दोस्तों, भारत सरकार हर एक वेटरन्स जिन्होंने 1965 के वार में भाग लिया और 1971 के वार में भाग लिया, उन सभी वेटरन्स को 15 लाख रुपया भारत सरकार देने वाली है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है, जहां एक तरफ भारत सरकार पेंशन और सैलरी के खर्चे को बचाने के लिए अग्निवीर भर्ती कर रही है, दूसरी तरफ 15 लाख रुपया हर एक परिवार को, सोचने की बात है दोस्तों। लेकिन आप जैसा कि देखे हैं कि 15 लाख रुपया का जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, उस 15 लाख रुपया पाने का खबर का कितनी सच्चाई है उस खबर में, ये देखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना खुद का YouTube चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड्स हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पक्का सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपना हक का आवाज उठा सकें। 15 लाख रुपया किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इससे बड़ा सवाल है कि भारत सरकार आपको 15 लाख रुपया क्यों देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर सेक्रेटरी बी मीना साहब ने एक 29 मई 2024 को एक लेटर साइन किया है, जिसमें लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मांगा है कि जो हमारे वेटरन्स 1965 के युद्ध में भाग लिया, 1971 के युद्ध में भाग लिया और उनको समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार के मेडल से नवाजा गया है, उन सभी को भारत सरकार ने युद्ध सम्मान के नाम पर 15 लाख रुपया देने वाली है, जैसा कि अंडर सेक्रेटरी साहब ने अपने लेटर में लिखा है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के अंडर सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने तीनों सेना के कमांड को ये लेटर भेजा है, और साथ में उन्होंने रेफरेंस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 2022 के एक नोट के बारे में, और पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको युद्ध सम्मान राशि मिलना चाहिए। उन्होंने डिफेंस हेडक्वार्टर्स को लेटर लिखा, तो डिफेंस हेडक्वार्टर्स ने जवाब दिया कि मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, क्योंकि 1970 के वन के वार में पूरा का पूरा आर्मी बटालियन मूव कर गई थी और जिसके कारण उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि उन्होंने पारा में बताया है कि सबसे पहले यह सम्मान राशि सिर्फ ECO यानी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और SSCO यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को मिलने वाला था। लेकिन उन्होंने नोट में बताया कि अगर ये राशि सिर्फ CSO यानी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को देखा गया और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को दिया जाएगा, तो बाकी रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स और जवान आगे इसका डिमांड करेंगे। अगर वो डिनाई करते हैं, अगर वो मना करते हैं, तो ये उनके साथ अन्याय होगा और ये गैर कानूनी भी होगा। यानी ये दोस्तों, जो सम्मान राशि था रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों के लिए नहीं था, ये राशि था सिर्फ इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और कमीशन ऑफिसर्स के लिए था। उसी का हवाला देते हुए आर्मी हेडक्वार्टर ने एक 8 अगस्त को लेटर जारी किया, जो सारे ECHS, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, कमांड हेडक्वार्टर और जिला सैनिक बोर्ड और सारे वेटरन्स, डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स ऑफिस को भी भेजा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है। उन्होंने ये बताया इस लेटर के माध्यम से कि जो सम्मान राशि का जो पैसा है अभी अंडर कंसिडरेशन है, ये यानी विचाराधीन है, अभी ऐसा इसका अप्रूवल नहीं मिला। हर एक को 15 लाख रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी अंडर कंसिडरेशन है। साथ में उन्होंने एक फॉर्मेट भी भेजा है कि हर एक वेटरन जो 1965 के वार में और 1970 वार के युद्ध में भाग लिया है, नहीं सिर्फ वेटरन्स यानी एक्टिव सर्विस वाले बल्कि सिविलियंस जो भी इसमें भाग लिया है, उन सभी को एक फॉर्मेट भरना पड़ेगा, जिसमें नेम, रैंक, नंबर, एज, एड्रेस, उनके पास कितना धन संपत्ति यानी वो कितने संपत्ति के मालिक हैं और उनका एनुअल इनकम कितना है, और 5 साल का ITR भी भरना पड़ेगा। यानी ITR भरे होंगे ना 5 साल का, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, 26A सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद इस फॉर्मेट को साइन करके जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा आपको
भेजना पड़ेगा। तब जाकर के वो कंपाइल करेंगे डाटा को और बताएंगे कि आपको सम्मान राशि दिया जाएगा या नहीं। दोस्तों, सिर्फ फॉर्मेट से काम नहीं चलेगा, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, डिस्चार्ज बुक का कॉपी, पीपीओ का कॉपी, आइडेंटिटी कार्ड का कॉपी सब देना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल एज है, जैसे ही ECHS में ऑनलाइन हुआ कितने सारे फ्रॉड मेंबर गायब हो गए। तो आप जब डाटा दीजिएगा भर करके, उस सभी का वेरिफिकेशन होगा, इस बात को याद रखिए। अगर कुछ भी गलत पाया गया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यही बात नहीं है दोस्तों, याद कीजिए कि 1971 के वार में लगभग भारत के आर्मी का स्ट्रेंथ लगभग 5 लाख था और नेवी और एयरफोर्स को मिला दें तो लगभग 1.5 लाख मैन पावर और थे। चूंकि वार 2 फ्रंट पर लड़ा जा रहा था, ईस्टर्न फ्रंट पर, वेस्टर्न फ्रंट पर, समुद्र में, आसमान में, जमीन पर, तो हमारे सिविलियन भाइयों का भी बहुत योगदान। अब बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ वेटरन्स को नहीं दिया जाएगा, इसमें सिविलियंस को भी दिया जाएगा। यानी कि अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियन सब मिला करके जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, युद्ध में काम किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और भारत को विजय दिलाया, वो लगभग 10 लाख होंगे। और 10 लाख में अगर 1% भी देखा जाए तो उनका संख्या होगी 10,000 और 10,000 गुना हर एक परिवार को 15 लाख, यानी 1,500 करोड़ रुपया। 1,500 करोड़ रुपया इतना आसान नहीं है दोस्तों कि भारत सरकार आपको दे, क्योंकि जो भारत सरकार सैलरी और पेंशन बचाने के लिए अग्निवीर को भर्ती कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है ताकि उनका जो खर्च है सैलरी के ऊपर, पेंशन के ऊपर कम हो सके, आपको एक मुश्त में 1,500 करोड़ रुपया ऐसे देने वाली नहीं है। 10,000 लोगों के लिए 1,500 करोड़ रुपया भारत सरकार का खर्च, आपको लगता है भारत सरकार इतना आसानी से दे देगी? अगर उसमें शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे तो अगर आप PBOR से हैं तो सबसे नीचे नंबर होगा आपका, क्योंकि भारत सरकार मांग रही है कि आपका इनकम कितना है और आपके इनकम के हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको सम्मान राशि दिया जाए या नहीं दिया जाए। और भारत में तो आपको पता है कि सेना में सबसे ज़्यादा क्या है, सीनियर फर्स्ट, यानी पहले जनरल साहब को मिलेगा, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब को मिलेगा, तब कर्नल साहब को मिलेगा, तब जाकर के किसी सिपाही, हवलदार और JCO का नंबर आएगा। और सिविलियन का तो राम भरोसे है कि उनको मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15 लाख रुपया का सोशल मीडिया पर जानकारी हासिल करके आप फॉर्म भरेंगे, 15 लाख रुपया आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा और मुंह पर ब्रश मार के तैयार हैं 15 लाख पाने के लिए, तो आप सोचिए, विचारिए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि क्या आपको 15 लाख रुपया मिलने का चांस है। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने ये लेटर भेजा है तो आप अपना कर्म जरूर कीजिए, क्योंकि गीता में बोला गया है पहले अपना कर्म करो, दूसरे के बारे में बाद में सोचो। तो चूंकि भारत सरकार ने आपको बोला है कि इस फॉर्मेट में आप अपना सारा बायोडाटा भरिए, इनकम बताइए, जमीन जायदाद कितना है ये बताइए, आधार कार्ड लगाइए, पैन कार्ड लगाइए, PPO का कॉपी लगाइए और जो मेडल मिला है उसका ब्यौरा दीजिए और उसके बाद इस फॉर्मेट को साइन करके आप भेजिए ताकि आपको मिल सके 15 लाख रुपया। अब आप ही बताइए इन सारे बातों में आपको कितना % चांस लग रहा है कि भारत सरकार हर एक व्यक्ति को, यानी 10,000 व्यक्तियों को या उनकी पत्नियों को 15 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देगी? और उनमें किन किन वेटरन्स का नंबर लगेगा और किस किस सिविलियन का नंबर लगेगा, आप जरूर बताएं कमेंट्स करके। जय हिंद।